जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो करेंगे थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स है। क्लियर है क्लास? आवाज आ रही है? जी सर। यस सर आ स्क्रीन शो हो यस गई है? सर आ रही है। अगर आप जी सर हो रही टॉपिक हम आपके सिलेबस के कवर कर चुके हैं, ये कॉमन है, इनफैक्ट भी हो गया है। बस ये 3 टॉपिक रह गए चैप्टर के, ये ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट, और इंशाल्लाह हम ये खत्म कर देंगे थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर आपका क्या होता है? जो आप टाइट्रेशन के अंदर यूज करते हैं जब एसिड बेस है, या आप जो है वो उसमें करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन है, तो जो एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए जो हम ऑर्गेनिक रिएजेंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डालते हैं उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। क्लियर है? ये आप अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन लें ना, तो उसके अंदर KMnO4 आपका यूज होता है, तो वो इट सेल्फ इंडिकेटर होता है। ये इंटेंस कलर के होते हैं, इसके अंदर क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम ग्रुप होते हैं। क्रोमोफोर वो ग्रुप होते हैं जो कलर इंपार्ट करते हैं, और ऑक्सोक्रोम वो वाले ग्रुप होते हैं जो कलर को इनहांस करते हैं। An indicator is a substance that undergoes a color change when a reaction approaches completion. आप आपने मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थालीन की हम बात करते हैं, तो फिनोफ्थालीन जब आप उसमें डालते हैं ये बेस के अंदर, तो वो क्या कलर देती है जी? पिंक कलर है ना। और जब एसिड उसके अंदर आ जाता है तो वो कलरलेस में आ जाती है। यानी कि ये जो आपके इंडिकेटर है ये पीएच डिपेंडेंट भी हैं, कि इनका कलर जो है वो पीएच पे होता है। लेकिन ये पीएच डिपेंडेंट होने के साथ साथ इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज भी आ जाता है। जब पीएच चेंज होगी तो कलर के अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर चेंज भी आएगा। ये बेटा माइक बंद करें, किसका भी माइक ऑन है? जिसका माइक ऑन है बंद करें, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। अब्दुल सलाम माइक ऑफ करो बेटा। अक्सर, निसार माइक ऑफ करो, सब माइक ऑफ करें बेटा जिनके भी हैं। ऑन किसी का ना हो माइक, सारे ऑफ करें। In other words, an indicator is a substance that change color at the equivalence point. Indicator are colored organic compound that change the color in solution as the pH of the solution changes. जब आप टाइट्रेशन करते हैं ना, तो पहले बेसिक था, फिर आपने एसिड उसमें ऐड करना शुरू किया, तो वो एसिडिक पे जाके कलर हो गया। For example, methyl orange is red in solution of pH below 3.1 and yellow in solution of pH above 4.5. ये आपका क्या कि रेड है जब पीएच आपकी कितनी है, बिलो है 3.1 है, और येलो होगा जब पीएच आपकी होगी 4.5 से। द कलर ऑफ दिस इंडिकेटर इज वेरिंग मिक्सचर ऑफ येलो एंड रेड इन द पीएच रेंज बिटवीन 3.1 to 4.5. Following table show different indicator with different color in acidic and alkaline media over a wide range of pH. ये अब आप देखें तो ये आपके पास इंडिकेटर है, थाइमोल ब्लू है, एसिडिक एसिड कलर, यानी कि एसिड के अंदर उसका जो कलर है वो रेड है, और अल्केलाइन के अंदर जो है वो येलो है, और पीएच रेंज कितनी है 1.2 से 2.8। ये इसी तरह सारा इसके अंदर सारे इंडिकेटर दिए गए हैं। ये एसिड के अंदर आप देखें फिनोफ्थालीन कलरलेस है, और अल्केलाइन के अंदर रेड है, और आपकी ये रेंज कितनी है 8.3 से लेकर 10 तक। तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट हैं या इंडिकेटर हैं, और ये उनके एसिड के अंदर कलर है, ये बेस के अंदर कलर, और ये उनकी रेंज है जो पीएच की। इंडिकेटर ऑफ वीक मतलब एसिड, इस रेंज का क्या मतलब, इस रेंज में ये एक्टिव होते हैं या क्या होता है? इस रेंज के अंदर ये कलर देते हैं। ये बात मैंने ये बता दी इस स्टेटमेंट के अंदर, ये मैंने ये बात पहले एक्सप्लेन की है, फिर मैंने आगे बताया कि ये है। तो ठीक है? सर फिर ये तो रेंज बहुत स्मॉल है, फिर एसिड एसिड के अंदर कलर चेंज, बेस के अंदर कलर चेंज, मतलब ये क्या होगा? मेरी बात सुना जरा, मेरी बात गौर से सुनना है। बेस के अंदर मैंने कहा कि फिनोफ्थालीन जो है आपका बेस के अंदर है वो पिंक कलर देता है, या उसे यहाँ पे रेड लिखा गया है, ठीक है, वो पिंक कलर देता है। ठीक हो गया? एक ड्रॉप से पहले आपका पिंक कलर था,
एक ड्रॉप आपने डाला तो वो कलरलेस हो गया। अब मुझे ये बताओ कि एक ड्रॉप के साथ पीएच कितनी चेंज होगी, ये तो बताओ मुझे। सर वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल पे कलर चेंज हुआ कि ना हुआ? जी सर। ठीक है, ये अभी यही बात आगे हमने करनी है, ये जो बात आपने कही है ना, ये बात आगे करनी है। और ये वेरी स्मॉल नहीं है, ये देखो 3.1 से 4.5 है, तो ये 3.1 से 4.5 कितना फर्क है। हमने कल भी ये पीएच का वो इम्पोर्टेंस जो देखी है, तो उसके अंदर हमने कहा कि पीएच चेंज होने से, थोड़ी सी चेंज होने से तो डायबिटिक के पेशेंट हो जाते हैं, पढ़ा ना ये? जी सर, जी सर। ठीक है, तो पीएच जो स्पेसिफिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। ये स्मॉल चेंज भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे 1.2 तो ये 2.8 है, 3.1 से 4.5 है, 3.8 से 5.5 है। एक ड्रॉप से इतनी ज्यादा पीएच चेंज होती है, ये बात ध्यान में रखें। जी सर, और इसी तरह अगर ड्रॉप ऐड करते जाए, पीएच चेंज होती जाए, तो कलर भी इसी तरह चेंज होता जाएगा, ये कहने का मतलब। ये कलर आपका जो एक स्पेसिफिक है वो आ जाएगा, वो इंटेंस होगा, वो और ज्यादा चेंज नहीं होगा। ये नहीं है ओके कि सर। आप कहेंगे कि रेड आ गया तो आप मेरे पास ग्रीन आ जाए, मेरे पास येलो आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जो एक ओके सर। कलर है वही होगा। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि हम कहते हैं कि जी ये स्काई ब्लू कलर आना चाहिए, तो वो बाज है ना, वो कलर मैच, अच्छा ये तो लाइट सा स्काई ब्लू है, इसको डार्क करें और डाल देते हैं, ऐसा नहीं है, वो रीडिंग गलत होती है। वन ड्रॉप के डिफरेंस से जो कलर आपके पास आता है ना, वो आपका एंड पॉइंट होता है। चलें, since they are intensely colored, only a few drop of a dilute solution of an indicator need be employed in any determination। एक मिनट। अच्छा, ये जो बात उसने कही है ना कि सिंस दे आर इंटेंसली कलर्ड, ठीक है, तो फिनोल्फथालीन आप देखें ना, जब हम इंडिकेटर उसमें डालते हैं तो हम ये कहते हैं 1 to 2 ड्रॉप, और फिर भी इतना ज्यादा कलर उसमें आ जाता है। ओनली अ फ्यू ड्रॉप और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इंडिकेटर नीडेड बी एम्प्लॉयड इन एनी डिटर्मिनेशन। समझ आ गई? इन ऑर्डर टू नो point at which a reaction is complete, a suitable indicator is used which change its color when chemically equivalent amount of the two reacting substances are present। क्लियर? यानी कि रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, आपने एसिड के अंदर फिनोल्फथालीन डाल दिया, अब आप क्या कर रहे हैं, बेस के अंदर फिनोल्फथालीन डाल दिया, अब उसके अंदर एसिड डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। जब सारा आपका बेस कंज्यूम हो गया, यानी कि जो आपकी इकोमोलर रेशो थी एसिड की और बेस की, वो पहुंच चुकी है, अब आपका बेस सारा कंज्यूम हो गया, एसिड अब आपने एक ड्रॉप डाला तो वो आपका क्या हो गया, वो कलरलेस हो गया, जो आपका पहले पिंक सोल्यूशन था। क्लियर हो गया? समझ आ गई? ये जो पॉइंट आपका क्लियर हो गया? यस सर। द चॉइस ऑफ एन इंडिकेटर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन अंडर स्टडी। वो आपके एसिड बेस्ड इंडिकेटर हो सकते हैं, टाइट्रेशन एसिड बेस की हो सकती है, रिडॉक्स टाइट्रेशन हो सकती है, उसमें रिडॉक्स इंडिकेटर आएंगे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन तो प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर इसके अंदर यूज हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मिथाइल ऑरेंज है या आपका फिनोल्फथालीन, कॉमन यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, उसके अंदर इरियोक्रोम, ब्लैक टी, दिस एंड दैट, वो और भी बहुत से कॉम्प्लिकेटेड हम यूज करते हैं। जो हमारे पास जो कॉमन है ना, वो हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं, और उसमें आपका मिथाइल ऑरेंज है और इसके अलावा फिनोल्फथालीन आ जाता है। एसिड बेस्ड इंडिकेटर और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच हैव वन कलर इन एसिड सॉल्यूशन व्हाइल एंड ऑलटुगेदर डिफरेंट कलर इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? पिंक टू कलरलेस। In acid alkali titration, the equivalence point is detected by the use of an acid base indicator। वो जहां पे कलरलेस हो गया, वन
ड्रॉप के डिफरेंस से, कि एक ड्रॉप से पहले आपका वो पिंक था, एक ड्रॉप के बाद वो कलरलेस हो गया, तो वो इक्विवेलेंस पॉइंट। द एक्चुअल कलर दैट इट प्रोड्यूसेस इन सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पहले वो अल्किलाइन यानी बेसिक था, अब वो एसिडिक हो गया, पीएच चेंज होगी ना, कि आपका फिर क्या है कि इंडिकेटर कलर जो है वो पीएच डिपेंडेंट है। The change in the color of the indicator is not sudden and abrupt but takes place in small pH range। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई? वो इंटेंस होगा, कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन पीएच के साथ वो इंटेंस होगा, फिर उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं उसके ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर के अंदर जो ग्रुप आपके लगे हुए हैं ना, वो क्रोमोफोर लगे हुए हैं और ऑक्सोक्रोम भी लगे हुए हैं। दिस पीएच चेंज या रेंज जो आपकी है इज कॉल्ड द कलर चेंज इंटरवल ऑफ द इंडिकेटर। एन एसिड बेस्ड इंडिकेटर इज अ ब्रॉन्स्टर-लॉरी conjugate acid base pair of which the acid has one color and the base has another color. At least one of the color is intense enough to be visible in dilute solution. Most indicators are organic molecule with fairly complex structure that are themselves weak acid or weak bases whose dissociated and undissociated form differ in color. इसमें जो ना वो क्विनोनाइड स्ट्रक्चर भी आती है, ठीक है, ये भी हम इसके अंदर आगे भी डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको करवाता हूँ ना आगे जाके, ये फिनाल्फ्थालीन के स्ट्रक्चर में करवानी है तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि क्विनोनाइड स्ट्रक्चर कौन सी है। रिडॉक्स इंडिकेटर कौन से होते हैं? These are dyes which undergo a reversible change on oxidation or reduction। ठीक है, कि ये आपका ये रिड्यूस फॉर्म में या आपका इंडिकेटर है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर आपका। दे शो डिफरेंट कलर इन द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस स्टेट, कि ऑक्सीडाइज के अंदर और कलर है, रिड्यूस के अंदर और कलर आएगा। द जनरल इंडिकेटर रिएक्शन इज दिस, ये आपका वेयर IND स्टैंड फॉर इंडिकेटर एंड E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड N इज यूजुअली 1 to 2, आपका ये जो है इलेक्ट्रॉन इतने उसके अंदर से निकलेंगे। And oxidation potential is associated with each redox indicator। आपको पता है ना कि redox titration है तो उसके अंदर oxidation reduction आपका होना है। For example, in the titration of ferrous solution against a standard ceric solution at the equivalence point, the potential of the system is shown as। potential होता है जो एनर्जी है आपकी उसको करने के लिए जो रिक्वायर्ड है, तो ये आपका सिरिक का आ जाएगा पोटेंशियल, ये आपका फेरिस का आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी जो टाइट्रेशन से जो वैल्यू आई हुई है वो ये वाली है, तो ये 1.12 वोल्ट आएगा। दिस मीन दैट द सीरियम प्लस 4 solution used as an oxidizing agent, the indicator should have an oxidation potential approximately 1.12 वोल्ट, यानी कि वो इंडिकेटर यूज करेंगे जिसका इतना वोल्ट होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। इन द फॉलोइंग टेबल आर गिवन कॉमनली यूज्ड रिडॉक्स इंडिकेटर, ये आपके पास है, डाइफिनाइल अमाइन है, डाइफिनाइल बेंजीडाइन है, क्लियर हो गया, डाइफिनाइल अमाइन सल्फोनिक एसिड, सोडियम एंड बेरियम साल्ट होगा, फिरॉन है, नाइट्रोफिरॉन है। ये उनके कलर दिए गए हैं रिड्यूस फॉर्म में, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर है, ये इनका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू दी हुई है आपके पास, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लो। EMF and terminal potential difference are both measured in volt, however they are not the same thing। EMF is amount of energy provided by the battery to each coulomb of charge passing through। सिंपल आप इसे कह लें कि ये एनर्जी है आपका चेंज है। Sometimes oxidizing and reducing agent may also serve as their own indicator। मैंने भी आपको कहा कि जो आपकी है ना वो KMnO4 की टाइट्रेशन, उसमें KMnO4 itself इंडिकेटर यूज होता है आपका। The end point will be observed by the appearance of color when even one drop is added in excess। KMnO4 added to a reducing solution is converted into colorless manganese compound until no reductant is left। One excess drop will then impart pink color to the whole solution। बात समझ आ गई कि ये इसकी वजह से आपका KMnO4 की वजह से कलर आपका आ जाएगा। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर आपके
These indicators were introduced by Fajans in 1923 to 24 for the detection of endpoint as a result of vigorous study on the nature of adsorption. Adsorption आपका जो precipitate होते हैं ना उसके ऊपर जो आपके वो layers उसके ऊपर आ जाती हैं, ठीक है? नहीं, ये एक मिनट है, एड्सॉर्प्शन होता है वो उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है, ठीक हो गया? हाँ जी, यही आ जाएगा. The action of these indicators is based upon the simple fact that at the end point the indicator gets absorbed by the precipitate, and during the process of adsorption a change in color of the indicator will take place which may result in substance of a different color. Definite different color आएगा तो आप उसको नोट करेंगे. They are therefore termed as adsorption indicator के जो आपके पास precipitate उसके ऊपर लेयर आपकी आ जाएगी तो वो लेयर जो है वो चेंज इन कलर होगी पहले वाले से, तो ये एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल K2CrO4 is used as an indicator in the titration of chloride with silver nitrate. Similarly, in Woolard method, a soluble colored compound result for the same estimation. Silver is titrated against potassium thiocyanate solution. सिल्वर थायरसाइनेट इज प्रेसिपिटेटेड, यानी कि ये आपने यूज किया, ये इसके साथ मिलके सिल्वर के ये प्रेसिपिटेट बना देगा, ये प्रेसिपिटेट आपके पास आ गए. व्हेन एंड पॉइंट इज पास thiocyanate concentration increases so much that the ion may be detected by itself reaction with the ferric ion if present. ये अब आपके पास है ना, तो ये इसके साथ बना के ये कलर्ड कंपाउंड आपको दे देगा. Ferric alum is used as an indicator in this titration. Clear हो गया, बात समझ आ गई? Sometimes adsorption indicator can also be used in the precipitation reaction. For example, fluorescein or dichlorofluorescein can be used effectively for titration of chloride against silver. ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है. फ्लोरेसिन ये डाई होती है, ये फ्लोरेसेंट डाई होती है. वो आपने देखा ये जो पुलिस वाले जो है ना वो येलो कलर की जैकेट उन्होंने पहनी होती है तो रात को वो शाइन करती है, तो उसके अंदर ये यूज होती है फ्लोरेसेंट डाई जो है. When fluorescent ion is adsorbed on the surface of the precipitate particle, its structure is changed to form a colored substance that coat each particle. That coat each particle के जो भी आपका प्रेसिपिटेट आएगा उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी और वो चेंज इन कलर शो करेगा. It should be remembered that the indicator ion should have a charge opposite to the ion used for titration. अपोजिट होगा तो उसके अंदर उसके ऊपर वो एब्जॉर्ब होगा, अगर अपोजिट नहीं है तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं है. It should be absorbed too strongly. For this purpose, dextrin is added sometime. Dextrin आपका क्या है? आर a group or low molecular weight carbohydrate produces by the hydrolysis of starch or glycogen. Actually ये dextrin जो होते हैं ना, जब ये उसके ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं ना तो ये इनके साथ दूसरे ग्रुप भी लगे होते हैं. लाइक जैसे आप फैबर को डाई करवाते हैं ना, तो फैबर को जब आप कपड़ा है तो उसको डाई कपड़ा आपका फाइबर है तो उसके अंदर भी सेलुलोज लाइक मटेरियल होते हैं, उसके ऊपर ग्रुप आपके लाइक हाइड्रोक्सिल है वो अटैच है, तो ये उसके साथ जो डाई होती है ये फास्टन ये इनके बॉन्ड बना लेती है और उसके साथ अटैच हो जाती है. इसी तरह यहाँ भी होगा कि ये जो है ना ये डेक्स्ट्रिन जो है ना ये उसके साथ बॉन्ड बना लेता है. डेक्स्ट्रिन आर मिक्सचर ऑफ पॉलीमर्स ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट लिंक बाई अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है, ये आपने पढ़ा होगा कि जो आपका ग्लूकोज है उसका जो बॉन्ड बनता है पोजीशन के हिसाब से. अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ इंडिकेटर. देयर आर फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर. जी यहाँ तक कोई क्लास बात पूछनी तो बता दें. जी क्लास कोई बात पूछनी है तो बता दें. अरे ये 1,6 जो बॉन्ड होता है ये तो बीटा में नहीं बनता यार? बनता है उसी अल्फा के अंदर भी बनता है. मम्मी मेरी तो क्लास हो रही है, उधर जाके हो सकता है. ये क्या बातें कर रही है, ये कौन बोल रही है, किसकी क्लास कहाँ पे हो रही है? एनी हाउ ये इसमें अब आगे स्टार्ट करते हैं. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का. Theory of indicator, Ostwald theory, Conradine theory, theory of adsorption indicator. Ostwald theory जो है ये अभी हम पहले देखते हैं. According to Ostwald, an acid based indicator is a weak organic acid. हमने पहले भी बात की है.
A general representation of indicator is HIN. IN indicator, H आपका हाइड्रोजन को फॉर द एसिड एंड IN नेगेटिव फॉर द कंजुगेट बेस, यानी कि इसके अंदर से जब आपका ये निकल गया तो बाकी आपका कंजुगेट बेस बन गया, और ये आपका H है, यही एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है. The present accepted Oxford theory is that the indicator has one color. ये है ना यहाँ पे, तो इंडिकेटर का एक और कलर है. जब आप बेस के अंदर यानी कि जब कंजुगेट फॉर्म में चला जाएगा तो इसका और कलर हो जाएगा. दिस आयनाइजेज IN नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव में जाएगा या कंजुगेट बेस में जाएगा, तो विच हैज अनदर कलर. Thus in aqueous solution we may represent two equilibrium process. ये अब आपके पास एक आ गया ना, तो ये एसिड फॉर्म में है, या आपके पास बेस फॉर्म में, कि ये जो आपका है ये वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन दे देगा. अब अगर इसका हम लिखें क्या, KW जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यही आज का रिएक्टेंट का ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन. KIN इज नोन एज द इंडिकेटर कांस्टेंट. ये वाला जो है रीअरेंज करें इनको तो आपके पास ये चीज आ जाएगी. लॉग ले लें तो ये आपका, चूंकि ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ना, HCO पॉजिटिव हाइड्रोजन है, वाटर तो एक्सेस में है, वो निकल गया, बाकी आपका प्रोटॉन बचा H जो है H पॉजिटिव, तो वो आपका कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. वो आपका pH के इक्वल होता है. अगर आप इसका जो है वो लॉग लें तो ये ऊपर की तरफ चला गया, ये नीचे वाला जो है ये सॉरी ये वाला इसका आ गया लॉग, और फिर आपका ये आ गया. अब ये जो है ये आपका डिफाइनिंग, ये आपको पता है कि ये आपका क्या है, ये हमने पहले भी कहा कि ये PKIN, जैसे हमने कहा कि ये PKA के इक्वल आपका ये वाली जो चीज है ना, तो ये इक्वल हो गया. हमने पहले ये कर दिया, pH कर दिया, ये हमने कहा कि ये PKIN के इक्वल है. अब ये चीज रहेगी, ठीक हो गया. इसको आप उल्ट करेंगे तो ये माइनस से प्लस में आ जाएगा. ये आपकी आयोनाइज फॉर्म में, ये आपकी कौन सी है, अनआयोनाइज फॉर्म आ गई. ये बात समझ आ गई. देन इट इज अज्यूम दैट व्हेन बेस इज लेस देन 9% ऑफ द कलर इज ड्यू टू द बेस, यानी कि एसिड कलर होगा. क्लियर हो गया, बात समझ आ गई कि अगर ये आपका जो है लेस देन 9% होगा तो ये आपका क्या होगा, एसिड कलर होगा. मीन कि ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 9/9 है ना, लेस देन 9 तो बाकी आपका 91 दूसरा बच गया. एट एंड अबव 9% बेस द कलर ऑफ बेस यानी कि अल्कलाइन कलर स्टार्ट अपीयरिंग एंड इट इज इंटायरली अल्कलाइन व्हेन आपका IN नेगेटिव इज 91%. उस केस में आपका ये आ जाएगा. ये यहाँ पे आपका क्या है, लेस देन 9, तो ये आपका 9/91. ये आपका कौन सा आ गया, 91%, तो 91/9 आपका आ गया. ये आपकी जो वैल्यू है ये तो इसी तरह रहेगी ना, ये आपकी ये जो है. अब इसका जो है ना ये आप करेंगे तो ये -log10 और ये -log10 आपको पता है कि ये 1 के इक्वल आ गया. इसी तरह ये अल्केलाइन है, ये चीज आपके पास आ गई, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये भी 10 के इक्वल. ये यहाँ पे नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा. क्लियर हो गया. दस द इंडिकेटर चेंजेस कलर बिटवीन pH आपकी कितनी होगी, ये यहाँ पे -1 टू PHN, या आपका क्या होगा, इसके इक्वल चेंज होगी. क्लियर हो गया, बात समझ आ गई. ये +1 या -1 जो है ना वो चेंज आपका है. Below are reported PK indicator and color zone of some indicator. जैसे पीछे हमने कहा कि ये आपका इंडिकेटर है, ये उसकी PK इंडिकेटर की है, ये उसकी रेंज है कि इतने से इतने होगा. ये एसिड के अंदर कलर है और ये उसका बेस के अंदर कलर आएगा. कि 3.1 है तो वो रेड है, और अगर आगे की तरफ जाएंगे तो ये येलो हो जाएगा. ठीक हो गया, समझ आ गई. ये इसी तरह सारे जो है ना इसमें चेंज होगा. इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, अ साल्ट is produced which does not undergo hydrolysis. The pH at end point is 7. For one drop, ये आप जरा उस्मान देखो ये. For one drop before and after end point, the pH usually changes by 6 unit. 6 unit 4 से 10 तक चेंज हो सकती है. Any indicator will do.
In the titration of weak acid by a strong base, the salt produced undergoes hydrolysis and the pH at the end point is above 7. The pH changes usually from 7 to 10 for 1 minus plus minus 1, यानी कि इतना एक ड्रॉप आप उसके अंदर डालते हैं तो आपका इतना उसमें चेंज आता है. Indicator with pK indicator around and above 8 like phenolphthalein are suitable. यानी कि इस तरह के केस के अंदर फिर आपका phenolphthalein यूज होता है. If a strong acid is titrated by a weak base, तो आपका जो है ना वो इंडिकेटर भी तो मेरा ख्याल है चेंज होगा. यहाँ पे the pH at the end point is below 7, यानी कि the salt undergoes hydrolysis and for plus minus 1 drop the pH changes usually from 4 to 7. यहाँ पे 7 to 10 है, ये 4 to 7 है. तो इस केस में मेरा ख्याल है आपका वो मेंशन किया हुआ यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज होगा. चलो एनी इंडिकेटर हैविंग pKn from 3 to 7 will be suitable, यानी कि इस केस के अंदर ये आपका यूज होगा. For weak acid, weak base titration, for plus minus 1 drop the pH varies by 1 unit. Only no indicator is suitable. Weak acid, weak base के लिए. A large number of indicators are known and each undergoes its color change over a particular pH range. A mixture of several indicators with overlapping ranges behave like a single indicator, और उसे हम क्या कहते हैं, universal indicator with the wide range of pH response. One such indicator covering the pH range from 4 to 10 is prepared by mixing equal quantity of methyl red, alpha naphthalene, thymol phenolphthalein and bromothymol blue. यानी कि ये जो है ना इस तरह का कलर आप वो इंडिकेटर करने के लिए इक्वल क्वांटिटी मिलाएंगे इनकी तो ये आपके पास आ जाएगा. This color at the color at various pH values are, ये जो आपके पास दिया हुआ है कि pH 4 पे आपका रेड होगा, ये जो भी ऊपर हमने कहा कि ये हम बनाएंगे, और 5 पे ये हो जाएगा, 6 पे ये, 7 पे ये, 8, 9, 10 और 11. अब नेक्स्ट अब आपका आ जाता है एक्शन ऑफ फिनोल्फथालीन. अब एक्शन ऑफ फिनोल्फथालीन हमने कहा कि ये जब एसिडी के अंदर है तो ये कलर ऐसा है, बेस के अंदर ये पिंक कलर देता है. क्यों देता है ये अभी हम आगे इसके ना डायग्राम देखते हैं. ये चीज इसकी दी हुई है, ये है फिनोल्फथालीन. ठीक हो गया. तो ये आपका बेंजोनाइड फॉर्म है, कलरलेस है एसिड के अंदर. जब आप इसके अंदर बेस डालते हैं ना तो ये क्या होगा कि ये क्विनाइड स्ट्रक्चर इसके अंदर बनेगा. ये देखें कि ये यहाँ पे एक रिंग बना हुआ है. जब बेस डाली तो ये रिंग रप्चर हो गया और ये क्विनाइड फॉर्म के अंदर आ गया. ये है क्विनाइड फॉर्म, ये यहाँ पे नहीं है, इसके अंदर देखें ये बेंजीन है. रिंग ब्रेक हुआ तो ये क्विनाइड फॉर्म में आ गया. और ये जो फॉर्म है इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है. अब अगेन उसके अंदर आप बेस डालें, अभी तो ये क्विनाइड फॉर्म के अंदर ये पिंक आ गया ना, फर्दर और आप इसके अंदर डालेंगे तो ये क्या होगा कि ये आपका यहीं पे रहेगा. थोड़ा सा चेंज आप इसमें देख लें. ये OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव फॉर्म के अंदर आ गया. ठीक हो गया. तो ये देखें कि pH के साथ साथ इसकी स्ट्रक्चर आपकी क्या है, चेंज हो रही है. यहाँ पे आपका कलरलेस मीन एसिडिक, थोड़ा सा बेस डाला तो ये चीज आ गई, और आप बेस डालें तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करना शुरू हो गई. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. क्लियर हो गया, बात समझ आ गई कि ये यहाँ पे क्विनाइड स्ट्रक्चर है, दूसरी साइड पे आपकी ये क्विनाइड स्ट्रक्चर आ गई, यानी कि एक में इस साइड पे है, दूसरी में इस साइड पे है. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएंगी. क्लियर हो गया. इसके अंदर आपका जब ये OH यहाँ पे अटैच होगा तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इस तरह ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी. ठीक है. तो ये pH डिपेंडेंट आपकी जो कंडीशन है वो इसके अंदर आ जाएगी. Consider the action of phenolphthalein, which being an acidic indicator which dissociate an aqueous solution according to this. In an acidic solution, therefore phenolphthalein gives no color. Acidic के अंदर कोई कलर नहीं देता. The addition of alkali causes the reaction to proceed in the forward direction. ये इसके साथ हाइड्रोजन को लेके वाटर बना देगा ना. क्लियर हो गया. Thereby resulting in the formation and accumulation of
this ion which impart a characteristic pink color in the solution. इसकी वजह से ये जो है, if the solution is acidic, the H ion furnished by the acid suppress the dissociation of naphthalene. एसिड के अंदर है ना, तो ये जो H निकला है वो निकलेगा नहीं, ये वाला H जो एसिड के अंदर है वो यूज होता रहेगा. Shifting the equilibrium to the left, common ion effect, the solution therefore remain colorless. Thus a phenolphthalein as indicator appear colorless in acidic and pink in the alkaline solution. Action of methyl orange आप देख लें. Methyl orange is a weak base which may be represented as MEOH. It dissolves in water and undergoes dissociation to a small extent. The dissociation molecule are yellow. The undissociated molecule are yellow, while the cation, ये जो आपके पास है, कि इसमें से जब OH निकल जाएगा तो बाकी जो आपके पास आएगा वो रेड कलर का होगा. The dissociation may be represented in the solution. If the solution is acidic, the H positive ion produced by the acid combined with OH. Acidic है ना, एसिड से आपके पास H आ गया, वो इसके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, जो कि फर्निश किए गए हैं इंडिकेटर से, by them to form unionized water. Thus shift the equilibrium toward the right, giving more of the red color MEH positive ions. Therefore, in acid solution, this indicator gives red color. If in the presence of an alkali, the OH ion suppress the dissociation of methyl orange. जब ये dissociation उसकी suppress करेगा तो फिर इसका क्या है ना, वो उसी कलर के अंदर रहेगा, और वो कलर कौन सा है इसका, यानी कि येलो के अंदर ही रहेगा. मीन के एसिड के अंदर ये आपको रेड देगा और बेस के अंदर क्या देगा, येलो कलर देगा. Methyl orange cannot be used as an indicator for detecting a weak acid. ये add लिखा हुआ है, ये acid होगा. Like acetic acid against a strong base, like sodium hydroxide. Because H ion furnished by the acid, weak acid at the end point are too few to combine with the sufficient number of OH ion of methyl orange to shift the equilibrium in the favor of the pink colored methyl orange. ठीक हो गया. ये अब आपके पास वीक एसिड इंडिकेटर है, ये वीक बेस इंडिकेटर है, ये सारा फिनोमेना आपको यहाँ पे दिखाया गया है. क्लियर हो गया. ये सारे मैंने पीछे डिस्कस किए भाई. We see that when we add phenolphthalein in a acidic solution, the color of the solution remains same because common ion effect. phenolphthalein को हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये आपके पास phenolphthalein है, ये हमने पीछे पढ़ा भी है कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये आपका कलर लेस रहेगा एसिड के अंदर. ठीक हो गया. Because common ion present in both of these reactions, so reaction cannot proceed in forward direction and goes back into backward direction. As we say that in backward direction, color of indicator is colorless, so color of the solution does not change. Similarly, when this indicator adds in basic solution, the color of solution changes to pink due to neutralization reaction and reaction goes in forward direction. ये वही सारी बातें आ गई कि वो किस तरह होगा, ये सारी हमने पीछे डिस्कशन कर लिया. ये जो है ना, अब क्विनाइड थ्योरी के अंदर हमने ये डिस्कस किया, लाइक अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई है जो फिनोफ्थालीन की, तो उसके अंदर ये स्ट्रक्चर आपकी आ जाती है और इसकी वजह से कलर भी आपका आता है. The color in most of the naturally occurring organic compound has been attributed to be due to the presence of quinine structure. A theory called quinine theory based on this observation was put forward to explain the change in color of indicator with the pH. According to this theory, the color change are believed to be due to structure changes, including the production of quinine and resonating form. अभी मैंने आपको पीछे जो दिखाई है फिनोफ्थालीन की, तो उसके अंदर मैंने आपको क्विनाइड स्ट्रक्चर भी दिखाई है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिखाई है. ये यही डिस्कशन अब वो करने लगा है फिनोफ्थालीन वाली. This may be illustrated by reference to phenolphthalein, where one represents the structure of phenolphthalein, which in the presence of dilute alkali changes to structure 2. ये देखें, ये जो है ये आपकी थी कलरलेस और dilute के अंदर ये quinine फॉर्म के अंदर structure 2 के अंदर आ गया. This monoanion then yield a red resonating dianion 3 वाला, ये जो आपके पास है
ठीक हो गया। If naphthalene is treated with excess of concentrated alkali, the red color first produced disappear owing to the formation of carbinol form, ये वाली जो 2 है। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई ये। अब इसी तरह आपके पास ये है मिथाइल ऑरेंज के अंदर, तो मिथाइल ऑरेंज के अंदर ये शिफ्टिंग जब आपकी होगी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कोनानाइड स्ट्रक्चर। जब ये कोनानाइड स्ट्रक्चर आपके पास आएगी तो ये आपके पास येलो से रेड में आ जाएगा। ये क्लियर हो गया कि ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला जो यहाँ पे जो था वो यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड आ गया। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएगा तो इसके ऊपर आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई। तो ये आपका जो है वो बेस और एसिड दोनों के अंदर ये डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो शो किए गए हैं स्ट्रक्चर के वाले से। अब आगे आ जाती है आपकी थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन के आपके पास प्रेसिपिटेट है ना, तो उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन आपकी हो जाएगी, एक लेयर जो है ना वो बन जाएगी। When a chloride solution is titrated with the solution of silver nitrate, ये सिंपल आप क्या करेंगे, घर के अंदर बरसात के मौसम में ये क्लोराइड डालते हैं पानी के अंदर, तो वो जो आपका वासा का जो पानी आ रहा है ना घर में, वाटर सप्लाई है, तो उसके टेस्ट ट्यूब में डालें और उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालें तो प्रेसिपिटेट आपके पास आ जाएंगे। The precipitated silver chloride absorb chloride ion as they are in excess. क्लोराइड है ना एक्सेस के अंदर, ठीक है, तो वो सारे उसके अंदर जो है ना उसके सिल्वर के बाहर वाली साइड पे आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एडसॉर्ब लेयर। ये आगे मैं दिखा देता हूँ, ये जो आपके पास है सिल्वर, ये ए वाला स्ट्रक्चर क्या है कि सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोराइड। क्लियर हो गया। दूसरा आपके पास क्या है कि सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेटेड इन द एक्सेस ऑफ सिल्वर, के अगर आपका क्या क्लोराइड एक्सेस में है तो ये क्लोराइड की लेयर यहाँ पे आ जाएगी और फिर उसके बाद जो है ना वो सोडियम की है। और अगर आपके पास क्या है कि सिल्वर की लेयर ज्यादा, हमने क्या डाला यहाँ पे सिल्वर जो है ना वो सिल्वर नाइट्रेट इसके अंदर हमने डाला है, तो ये आपका केस है। ये देखें बेसिक आपका क्या कि सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट आपके पास आएगा। यहाँ पे एक्सेस में क्लोराइड है तो वो उसके बाहर में आ जाएगा, और अगर सिल्वर एक्सेस में है तो ये उसके बाहर आ जाएगा। बाकी अपोजिट आयन जो है वो इसके बाहर वाली साइड पे आ जाएंगे। हमने यही कहा कि दोनों में अपोजिट आयन आपके पास लेयर्स के अंदर आएंगे, अपोजिट आएंगे तो ये लेयर्स यहाँ पे आपकी जो डेवलप हो जाएंगी। अच्छा जी, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एडसॉर्ब लेयर। It will hold secondary adsorb oppositely charged ion, say sodium or potassium or sodium chloride or potassium chloride present in the solution। ये भी हमने जो देखा। As soon as the end point is reached, silver ion are present which are now primarily adsorb and NO3 negative ion will be held by secondary adsorption। Suppose sodium salt of fluorescein is used as an indicator। ये अगर फ्लोरेसिन का सोडियम साल्ट यूज हो रहा है ना तो वो सोडियम ने लेयर बना ली कि क्लोराइड की लेयर बनी और उसके बाद बाहर वाली साइड पे आपका जो इसके अंदर जो इंडिकेटर के अंदर जो सोडियम है उसने लेयर बना ली। द नेगेटिव फ्लोरेसेंट आयन व्हिच इज नाउ मच मोर स्ट्रांगली एब्सॉर्ब देन द नाइट्रेट आयन इज इमीडिएटली एब्सॉर्ब व्हिच विल शो इटसेल्फ ऑन द प्रेसिपिटेट नॉट बाय इट्स ओन कलर व्हिच इज दैट ऑफ द सॉल्यूशन but by the formation of a pink complex of silver and a modified fluorescein ion on the surface with the first trace of the excess of silver ion। के यहाँ पे फिर आपका जो है ना वो सिल्वर जो है वो अपोजिट आयन पे लेयर बना लेगा। तो जी यहाँ तक आपका ये थ्योरी ऑफ इंडिकेटर जो है वो एंड हुआ। ये मैंने आपको इंडिकेटर बताया, टाइप्स इसकी बता दी और उसके बाद आपको थ्योरीज बताई। थ्योरीज के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा इसका मोड ऑफ एक्शन भी बता दिया। इसके अलावा हमने पीएच रेंज जो है ना डिफरेंट इंडिकेटर की डिस्कस की कि कहाँ से कहाँ पे क्या क्या कलर आपका आएगा। ठीक हो गया जी? जी क्लास, इट्स ओके? यस सर। यस सर।